we have to prove the given statement, which is integral dx upon square root of x square plus a square is equal to ln x plus square root of x square plus a square. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूँ, और अगर आप देखें तो क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज इंटीग्रल dx अपॉन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे पास तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको हम लोग फर्दर इसे रिप्लेस कर दें, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। मे बी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से एक्स को हम लोग रिप्लेस कर दें, लेकिन हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को एक्स से रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब एक्स को किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिप्लेस किया जा सकता है, और वो डिपेंड करता है इस फंक्शन के डोमेन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन पार्ट है वो है रियल नंबर। आप एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, ये फंक्शन हर एक्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये डाटा हमेशा के लिए पॉजिटिव है। तो आप जो चाहे एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा के लिए पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है रिप्लेसमेंट के। या तो आप इसे रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा से, या फिर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं x इज योर a cot थीटा से। तो मैं किसी एक पार्ट से ही रिप्लेस करके आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दूंगा। तो जस्ट वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू a टेन थीटा। ठीक है, अगर मैं x को a टेन थीटा से रिप्लेस करूं, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन में जो चेंज इन वेरिएबल है वो dx है। और एक बार अगर आपने x को थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर आपको dx को भी d थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस आप इसे लिखेंगे, इसके लिए आपको बोथ साइड इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dx बराबर बनेगा a दैट इज sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा के। मींस ये बन जाएगा इंटीग्रल, आप इसे देख सकते हैं, dx को आपने रिप्लेस किया है a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा से, और डिनोमिनेटर में भी चेंजेस कर लेते हैं। आपने x को रिप्लेस किया है a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा से, और अगला टर्म हमारे पास है ए स्क्वायर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट, इन द न्यूमरेटर यू आर हैविंग सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ये आपके पास बराबर होता है वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा की। मीन्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर है, और इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम, आप इसे लिख सकते हैं सिंपली दैट इज सेक थीटा और डी थीटा के। अब आपको याद होना चाहिए कि सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है। तो सेक थीटा के इंटीग्रल की अगर बात करें, तो इसे आप लिख सकते हैं ln दैट इज सेक थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सारा टर्म x में है, और अभी आपने जो रिजल्ट है वो थीटा में लाया हुआ है। तो आपको हर थीटा को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये इक्वेशन विच इज x इज योर a टेन थीटा। तो अगर हम लोग इसको यूज करते हैं, जहां पे x आपका a टेन थीटा है, अगर आपका x a टेन थीटा है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा आपके पास होना चाहिए x अपॉन a के। और फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू अगर आपको पता करनी है, तो इसके लिए आप एक ट्रायंगल प्लॉट कर लीजिए। लेट दिस एंगल इज ऑफ थीटा, और टेंजेंट का रेशियो x अपॉन a है, मतलब ये x अपॉन a रेशियो है। तो वाइल यूजिंग द पाइथागोरस ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स अगर अपन सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा हमारे पास होगा, सेक थीटा इज योर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के। और अगर अपन टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास है विच इज योर एक्स बाई ए। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग इस एक्सप्रेशन में सबमिट करने जा रहे हैं। तो जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, तो ये बनेगा दिस इज योर एल एन सेक थीटा, ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के, और टेन थीटा आपके पास है एक्स अपॉन ए का मॉड प्लस सी। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी आपके पास है विच इज एल एन एम अपॉन एन। अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है, तो आप इसे लिख सकते हैं एल एन एम
ln m माइनस ln n, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये बनेगा ln दैट इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ln a प्लस सी। और ये जो पूरा डाटा है ये अगेन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप इसे नए कांस्टेंट से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बनेगा ln दैट इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी वन।